बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। खिलाड़ी की जब भी ट्वीट आती है तो वो उसके अंदर जर्नल को नफसियाती करार देता है। तो सोचने की बात ये है कि नफसियाती कौन है। हालातों वाक़यात का अगर जायज़ा लिया जाए तो जर्नल तो एक कामयाब इंसान है, और जर्नल ने अब तक जो भी किरदार अदा किया है वो बहुत ही पॉजिटिव है। अगर उसको कोई तबका मनफी भी कहे तो जो चालें जर्नल ने चली हैं वो लाजवाब चली हैं, और हर मकाम पर खिलाड़ी को जो है उसने नॉक आउट किया है। जर्नल अपनी टीम को खैर आफियत से लेकर चल रहा है और कामयाबी से हमकिनार हो रहा है, मुसलसल कामयाब हो रहा है। जबकि इसके मुकाबले में खिलाड़ी ने जितनी भी चालें चली उसमें पागलपन नुमाया था। खिलाड़ी ने हुकूमत से उतरने के बाद और हुकूमत हासिल करने के बाद जो भी हरकतें की वो नॉर्मल इंसान नहीं किया करता। हुकूमत हासिल करने के बाद उसने जिस पागलपन का इजहार किया उससे वाज़िया हो रहा था कि वो कोई नफसियाती मसाइल से दो चार है। और जब हुकूमत से उतर गया तो खिलाड़ी ने खामखा की एक ऐसी जंग छेड़ दी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और इसी पागलपन में उसने महज एक अदालत से वारंट तलबी के जवाब में ज़मान पार्क के बाहर इतनी लंबी जंग करवाई 3 दिन तक के कोई नॉर्मल इंसान ऐसा करने का तसव्वुर नहीं कर सकता, और कोई कौमी लीडर तो बिल्कुल भी नहीं। उसके अलावा खिलाड़ी ने जिस तरीके के बयानात दिए जेल जाने के बाद और जो हिकमत अमली इख्तियार की, उससे बिल्कुल किसी भी मुदब्बर या बड़े सियासतदान की झलक नहीं मिलती। जिस तरह उसने कब्रों पे सजदे किए वो भी कोई नॉर्मल नहीं, नफसियाती लोग ही किया करते हैं। जिस तरह उसने इंटेलिजेंस रिपोर्ट को अपनी बीवी का बहुत बड़ा रूहानी रुतबा समझा, वो भी कोई नॉर्मल लोग नहीं, नफसियाती लोग ही किया करते हैं। और जिस तरीके का उसका किरदार रहा वो नफसियाती लोगों का ही काम होता है, बकरे जलाना, मुर्गे जलाना और टोटके करना, और तोहम परस्ती में हमेशा नफसियाती लोग ही जो हैं वो मुब्तला हुआ करते हैं। तो अब तक के हालातों वाक़यात ये बता रहे हैं कि खुद को बहुत बड़ा जो है अल्लाह के नज़दीक समझने वाला और बहुत बड़ा कोई रूहानी पेशवा समझने वाला खिलाड़ी खुद ही सबसे बड़ा नफसियाती है, और उसको नफसियाती मरज़ ला के जिसकी वजह से वो खुद भी डूबा और अपनी पार्टी को भी लेकर डूब गया। उसकी पार्टी का जो असर हुआ है, अगर कोई नॉर्मल सियासतदान होता, कोई नॉर्मल इंसान होता तो अपनी पार्टी को खुदकशी की तरफ ना लेकर जाता। मैं खुद खिलाड़ी के बहुत करीब रह चुका हूँ। 1998 से लेकर 2018 तक खिलाड़ी की टीम में काम कर चुका हूँ। तो मैंने इस दौरान वाज़ेह तौर पर देखा कि खिलाड़ी जो है खुद पसंदी के नफसियाती मसाइल से दो चार है। खिलाड़ी खुद को जो है सबसे आला व बरतर समझता है। वो अपने से ज़्यादा किसी को दानिशवर नहीं समझता, किसी को पहुंची हुई शख्सियत नहीं समझता, और ख़ुद को बहुत बड़े नौज़ुबिल्ला नबूवत तक के रुतबों से जो है वो करीब समझता है। और अपने आप को जिस तरीके से उसने आला व बरतर समझा, तो आला व बरतर तो खुद को समझने वाले लोग दरअसल नफसियाती मरीज़ ही हुआ करते हैं। तो दूसरों को नफसियाती मरीज़ करार देने वाला सबसे बड़ा नफसियाती मरीज़ खिलाड़ी ही है, जो खुद भी मरा और अपने साथ बहुत से लोगों को मरवा दिया। एक बड़ी अक्सरियत आवाम की उसके साथ थी, मगर अपने नफसियाती मसाइल की वजह से उसने शिकस्त फाश हासिल की। अब तक की जो भी उसने सियासत की उसके अंदर उसके नफसियाती मसाइल ने उसको और उसकी टीम को मरवाने में बुनियादी किरदार अदा किया। इसलिए खिलाड़ी और के फॉलोअर्स और उसके मुरीद भी जो हैं वो ज़्यादातर नफसियाती हैं। लिहाजा पागल जो है वो पूरी दुनिया को पागल समझता है, तो सबसे बड़ा पागल कप्तान खुद है। पाकिस्तान जिंदाबाद।